सो ये है मॉक 16 का एनालिसिस आज करेंगे। सो क्या था मेरा स्कोर वगैरह सारी चीज़ें। सो मेरा परसेंटाइल है 88.5 जो कि ऑब्वियसली कम है, काफ़ी कम है। यू कैन सी 25,000 लोगों में ही 3,000 के राउंड में रैंक चली गई। सो ये काफ़ी ज़्यादा कम है। मेरे मार्क्स मैथ में भी कम है, सिर्फ 79 है। आई विल सी कि क्या गलत हुआ और मैंने क्या स्किप किया इसमें। रीजनिंग में 2 रॉन्ग हुए, इंग्लिश में 4 रॉन्ग हुए, जीके में मेरे जीके में भी काफ़ी कम है, 30 नंबर है। कंप्यूटर में ठीक ठाक से। सो लेट्स सी व्हाट आई डिड रॉन्ग एंड व्हाट आई डिड राइट देयर। ओके, सबसे पहले मैथ्स में ये 8 नंबर मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। क्या है इस क्वेश्चन में? देखो, 2 न्याय पासे फेंके जाते हैं, ठीक है। एक पासे पर परिणाम 3 से अधिक और दूसरे पर 4 से कम आने की प्रायिकता क्या है? 2 पासे हमने फेंके हैं, पहले पर परिणाम क्या है? 3 से अधिक आए। 3 से अधिक यानी कि 4, 5, 6, ठीक है। ऐसी 3 कंडीशन बनी, यानी कि 1/2 प्रायिकता हो जाएगी उसकी। और लगा है, और दूसरे पर जो है 4 से कम आने की प्रायिकता। 4 से कम यानी कि 1, 2, 3 आने की प्रायिकता, है ना। अच्छा, तो मैंने 1/2 गुणे 1/2 कर दिया होगा, 1/4 आ गया होगा इसमें। बट ये गलत है आंसर। 2 न्याय पासे, अच्छा 2 न्याय पासे फेंके हैं। ओके, 2 न्याय पासे फेंके हैं। सो टोटल क्या हो सकता है? एक पासे पर परिणाम 3 से अधिक और दूसरे पर 4 से कम, मतलब कि साथ में जैसे कि पहले वाले पे 1, 2, 1, 3 से अधिक ना। अच्छा, 4, 5, 6 में से कुछ आए और दूसरे वाले में 1, 2, 3 में से कुछ आए। तो ऐसी कितनी टोटल कंडीशन बन जाएंगी? बटे में तो 36 होगा, पर ऐसी कितनी कंडीशन बन जाएंगी ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो 1 से 3 बनेंगी, फिर 3, 3, 6, 3 त्रिक 9, ये 9 दूनी 18, टोटल 18 कंडीशंस बनेंगी। 18/36 यानी कि 1/2 आएगा। अब मुझे समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। मतलब दोनों पासों पे एक साथ में ही देखना है हमें। हम क्या कर रहे थे कि पहले पासे पर ये आ जाए, फिर दूसरे पर ये आ जाए, ऐसे नहीं। दोनों पासों पे एक साथ से कंडीशन बनेंगी कि 4, 5, 6 के साथ में 1, 2, 3 की कितनी कंडीशन बनेंगी, है ना। तो ये 3 है, ये 3 को 3 के साथ में 9 हो जाएगा। फिर ये अगर 3, 4 फिर 4, 3 तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 18/36 यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, गिरी ने पंजाब नेशनल बैंक से साधारण ब्याज पर 16,000 रुपये का उधार लिया, ठीक है। 16,000 रुपये का उधार लिया। 3 वर्ष बाद वो 7,000 रुपये भुगतान करता है और 7 वर्ष के अंत में वह ऋण चुकाने के लिए 12,570 रुपये का भुगतान करता है। बैंक द्वारा वसूला जाने वाला ब्याज दर कितना है? ब्याज दर निकालना था हमें। ऐसा कुछ गलत, इसमें कोई इशू नहीं था उस टाइम। मुझे क्वेश्चन थोड़ा टफ लगते होंगे, इसीलिए नहीं कर पाई, गलत कर दिया। अच्छा, से कैलकुलेशन लेकिन होगी क्योंकि इसका आंसर ऐसा पॉइंट करके आ रहा है ना। फिर भी मैथड तो देख लेते हैं। देखो, 16,000 रुपये का उधार लिया, 16,000 रुपये का टोटल उधार ले लिया, ठीक है। हमको ब्याज दर नहीं पता, ठीक है। तो हमने कह लिया कि 8% ब्याज दर होगी। तो 16,000 रुपये था, तो इसका 8% ब्याज दर लेगा। और 3 वर्ष बाद उसने क्या किया? 7,000 रुपये का भुगतान कर दिया। तो इस 7,000 रुपये पर जो है बचे हुए 4 सालों के लिए अगर हम लगा लें वो ब्याज दर, ठीक है, प्लस 12,570 कर दें, है ना। तो ये उसके बराबर हो जाएगा। देखिए इन्होंने कैसे लगाया है। देखो, प्रिंसिपल 16,000 था, 16,000। अच्छा, इन्होंने दूसरी तरह लगाया है। 3 सालों के बाद प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने टोटल प्रिंसिपल निकाला 84,000। टाइम इज कंसिडर्ड 1 ईयर। पेड अमाउंट कितना है? 19,570। तो यानी कि नेट इंटरेस्ट कितना दिया? 3,570 रुपये नेट इंटरेस्ट दिया। ये ड्यू टू प्रिंसिपल है हमारा 84,000। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। इस क्वेश्चन को जो है फिर से देखूँगी, कुछ और मेथड बेटर इसका। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ये मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए 46% है, लेकिन लगा लिया इसको। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु X लिया जाता है। फिर XM और XN जो है B और C के समांतर खींचा जाता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, हाँ, तो ये मुझे नहीं आता था, तो मैं क्या करूँ। ये ऐसे करके बनेगा, फिर इसमें सिमिलरिटी वगैरह लगा करके ये TX² जो है TB गुणे TC के बराबर है। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी भी है, रहने दो। ओके, रीजनिंग में क्या गलत हुआ? अच्छा, ये वाला, धर्म X के लोगों को उपदेशक ने दूसरे धर्म के लोगों से सब्जियां न खरीदने और उनके ऑटो रिक्शा में यात्रा न करने के लिए कहा। क्यों भाई? लोगों को केवल समान धर्म के लोगों का समर्थन करने सुनता है, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। ये तर्क तो गलत हो गया। और लोगों को उपदेशक द्वारा दी गई सांप्रदायिक टिप्पणियों को अस्वीकार करना चाहिए, कोई मजबूत नहीं है।
None of the arguments support or weak the given statement. One is not valid argument while two throw valid as a conclusion. अच्छा conclusion अगर होता तो इसको valid कर लेते हैं. Doesn't support the given statement as the why the preacher would ask people to do so. अच्छा तर्क निकालना है. ठीक है, थोड़ा सा था तो ये लेट को. अरे ये क्यों गलत हो गया, ये क्यों गलत किया, ये तो नहीं गलत 98%. भाई ये क्यों गलत किया. इसमें तो सिंपली आपने पुट करना था और अच्छा हम समझ गए, हमने सॉल्व तो किया होगा, लेकिन फिर जब टिक करने की बारी आई होगी ऑप्शन को तो हमने गलत टिक कर दिया होगा, क्योंकि वो ध्यान थोड़ी ना रह जाता है कि चारों ऑप्शन चेक करो, और चेक करना ही पड़ जाता है. तो इसके लिए क्या, वही अपना ABCD लिख लिया करो कॉपी पे, और जो ऑप्शन चेक कर चुकी हो ना हो उसको काट दिया करो. ठीक है, और जब चेक करो तो सही चेक करो बस. देखो ये देखो यहाँ पे तो 68 है ना, यहाँ पे तो भाग ही आएगा, ये भाग दोनों में था. कुछ कन्फ्यूजन हो गया लास्ट में जाकर के, ये गुणा और ये बराबर का. हाँ तो वही चीज़ ना, वो देख लेने का, वरना इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे. फिर इंग्लिश में क्या गलत हुआ. ओह, डायरेक्ट स्पीच. सी टोल्ड मी वाट देन दैट व्हेन सी ओपनड हर कैफ सी टुक मी विद हर. सी टोल्ड मी व्हेन सी ओपनड हर कैफ सी टुक मी विद हर. सो इसका बनाना था डायरेक्ट स्पीच, राइट. सो सी सेड टू मी व्हेन आई ओपन माई कैफ आई टुक यू विद मी, या आई ओपन माई कैफ आई टेक यू विद मी. देखो ये ना वो सिमुलटेनियस एक्शन वाला कुछ देख लिया है ना, उस हिसाब से इन्होंने इसको डायरेक्ट स्पीच में बदला है. व्हेन आई ओपन माई कैफ आई टुक यू विद मी. ठीक है, बट हमने क्या किया होगा कि वो सेकंड फॉर्म में है, इसको फर्स्ट फॉर्म में कर दिया. व्हेन आई ओपन सिट टू मी व्हेन आई ओपन माई कैफ आई टेक यू विद मी. आई विल टेक यू होता तो ऐसा कुछ सेंस बनता. आई टेक यू विद मी थोड़ा अटपटा तो लगता ही है. ठीक है, ये भी. What significance does the room at 180 Sumak Drive hold for the author? ये थोड़ा सा भी, ये भी कठिन था, इतना आसान भी नहीं था. 9% जस्ट गॉट इट. यस, बिकॉज जो थोड़ा दोनों ऑप्शन कंफ्यूजिंग से हैं. ओके, ये क्यों गलत कर दिया, ये भी टॉपर का गलत था, जितना मेरा गलत सब टॉपर का गलत. अच्छा, CBAD मैंने लगा, इन्होंने कहा CBDA होगा. Also you must keep your key decision confidential until the timing is right, and from time to time you may develop a friendship with an organization, and it's one thing to have. हो सकता है भाई थोड़ा कठिन ही हो ये, कि लोगों ने लगाया तो लिया है इसको. बढ़ते हैं ना. वर्किंग एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव कैन बी अ लॉन्ली जॉब. ठीक है, यू हैव टू डिलीवर टफ मैसेजेस एंड यू कांट ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर ओन चैलेंजेस. हाँ ये तो है. Also you must keep key decisions confidential until the timing is right. तो C के बाद A होता डायरेक्ट, क्योंकि ये जो D और B है ना, इनका आपस में रिलेशन है. तो ये तुमने BAD क्यों कर दिया था, B के बाद D करती. कि डिसीजंस वाली बात की, फिर एंड फ्रॉम टू टाइम यू में डेवलप, यहाँ पे फ्रेंड्स की बात की, यहाँ पे देखो बात की कुछ मैसेज वगैरह की, ट्रांसपेरेंट रखो, और यहाँ पे की डिसीजंस वगैरह की. थोड़ा रीडिंग किया करिए. ये भी गलत हो गया. Hence as a result ये भी नहीं शुरू हुआ. He couldn't walk into a room. Vincent could draw a perfect circle, a square or a triangle using nothing but the pencil in his hand, and it was indeed a rare talent that fascinated the people around him. If somebody was out of a point of a millimeter, he would know just by looking at it, and no matter what, he would fix it. Okay, hence as a result of this obsessive compulsive disorder, he lived in a room with white walls with no furniture except a mattress. अच्छा देखो, B से शुरू होगा वो तो ठीक है, ये परफेक्ट सर्कल वर्कल ठीक है. फिर उसके बाद में B के बाद में A आ जाएगा, समथिंग वाज आउट ऑफ ऑर्डर. ही कुडंट वॉक इनटू अ रूम. D के बाद लास्ट में C हो जाएगा, DC. ये देखो ये वाला तुम CD क्यों लगा दिया था. हेंस एज अ रिजल्ट वो नहीं जाता था, क्योंकि वो ऐसे फंक्शन होता था ना, तो वहाँ वो नहीं बैठ पाता था. ये तो ईजी था वैसे. यस, लोगों ने कर भी लिया. अब हम करेंगे GS के सारे क्वेश्चन करेंगे. प्रमुख राहत विशेषता के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को कितने व्यापक समूहों में विभाजित किया सकता है. प्रमुख राहत विशेषता के आधार पर मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं पता मुझे.
तो उसको बांट सकते हैं 3 भागों में। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स द पेनिनसुला प्लेटू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स, द डेक्कन प्लेटू, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। ठीक है भाई, डेक्कन प्लेटू तो है ये, दिस इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड द सतपुरा माइकाल रेंज एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। सेंट्रल हाईलैंड क्या है, दे आर बाउंडेड टू द वेस्ट बाय द अरावली रेंज। हाँ, द जनरल एलिवेशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड रेंजेस बिटवीन 700 से 1000 मीटर एंड द mean sea level and slopes towards the north एंड ई नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू क्या है, अच्छा इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेन पेनिनसुला प्लेटू। ओके, तो जो प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा पेनिनसुला प्लेटू है इसको 3 भागों में बांट किया है। क्या, डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, इधर साइड में सेंट्रल हाईलैंड और इधर साइड में नॉर्थ ईस्ट के प्लेटू। ठीक है, 3 भागों में हमने बांटा है। इनमें में से कौन सा कथन सही है, तो बास्केटबॉल खेल का आविष्कार 1891 में हुआ था। बास्केटबॉल खेलने वाली प्रत्येक टीम में 6 सदस्य, देखो 6 सदस्य होते हैं तो मुझे याद था। 1891 में हुआ नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता था है। अच्छा 6 सदस्य होते हैं, 1 मिनट को हम 5 बास्केट लाए, 5 बास्केट थी, हाँ 5 बास्केट थी, सर ने बताया था 5 बास्केट थी, तो उसमें जो है ना 5 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन तो गलत हो गया, ये हमको पता था वैसे, ये सर ने बताया था ना 5 बास्केट लाए, 6 वॉली डाली वो वाला। और 1891 में जो है 1891 में कुछ और हुआ था, कोई एक्ट आया था, क्या नाम था उस एक्ट का याद नहीं आ रहा, तभी जो है बास्केटबॉल का आविष्कार भी हुआ था। भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल होता है, भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट तो कुछ होता नहीं है, आता ही नहीं था, पढ़ा नहीं था, इसका मतलब इसीलिए गलत हुआ है। अभी तो पता है करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। इसमें करंट अकाउंट में वो सब चीज़ें होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज वाली चीज़ें और सर्विसेज, और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और गुड्स होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो सब जो है करंट अकाउंट में आ जाता है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, उसमें वो सब होता है बाकी चीज़ें, वो FDI, वो जो करेंसी वाला कुछ गोल्ड, ये सब चीज़ें आती हैं कैपिटल वाले में। According to the Newton's universal law of gravitation, every object in the universe attracts every other object with the force। ये तो सब सिंपल चीज़ें हैं। सत्याग्रह जो है, द वर्ड सत्याग्रह was used for the first time in which of the following historical movements held in India। सो सत्याग्रह वाज हेल्ड, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार भारत में आयोजित निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक आंदोलन में किया गया था, तो रोलेक्ट एक्ट विरोधी कानून जो था उसमें किया गया था। चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड बट द वर्ड सत्याग्रह वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। चंपारण सत्याग्रह तो था वो पहला था सत्याग्रह, हाँ, और जो सत्याग्रह वर्ड था वो सबसे पहली बार जो एंटी रोलेट एक्ट में एजिटेशन के विरुद्ध जो है उसमें यूज़ किया गया था। एंटी रोलेट सत्याग्रह मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी अगेंस्ट द रोलेट एक्ट 1990 फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल स्टेप ऑफ सत्याग्रह सभा ऑन दिस। ओके, सिंपल सी बात नहीं है, जब रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन था सबसे पहली बात में सत्याग्रह का यूज़ किया था। IPL 2024 अंक तालिका में कौन सी टीम सबसे नीचे रही, मुंबई इंडियंस, बड़ी अजीब सी बात है, टॉप पे रहने वाली, इस बार लास्ट पे है। और भी देख लेते हैं क्या लिखा है। मुंबई इंडियंस इंडेड एट बॉटम ऑफ पॉइंट्स टेबल विद लॉस टू लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स किंग ऑफ फ्रॉम द IPL 2024 विद द 18 रन विन ओवर मुंबई इंडियंस एंड विकेट। अच्छा ये सब लिखा था, फिर दैट 8 विद ओनली 8 पॉइंट्स फ्रॉम 14 गेम। अच्छा राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय वाला तो 360 में है, थर्ड में हो जाएगा बी, यही ऑप्शन था। राष्ट्रीय वाले का जो है 352 में है, राज्य आपातकाल जो है 356 में है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कुड बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और वार एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द होल ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी अंडर आर्टिकल 352 इमरजेंसी और डिफेंस। ठीक है, लेकिन में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, रेगुलेट कौन करता है। देखो 2 होते हैं, एक होता है इंसुलिन होता है और एक होता है ग्लूकोजिन करके कुछ होता है ऐसे। तो इंसुलिन जो है वो मतलब कि प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियास हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय फैसिलिटेटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी। इंसुलिन इज अ नेचुरली occurring हार्मोन मेड बाय योर पैंक्रियास। If your pancreas doesn't work as it should, it may not take a release the penicillin and you need to control your blood sugar resulting in diabetes। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इस, हमको भाई नहीं आती थी इलेक्ट्रिक पावर की। देखो वोल्ट तो कुछ और होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर की होती है वाट, विद्युत शक्ति की होती है वाट, वोल्ट होती है वोल्ट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है, विभवांतर की। तो विभवांतर की होती है ये वोल्ट, और ये वाट होती है इलेक्ट्रिक पावर की होती है वाट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है वोल्ट। ये तो सिंपल सा था। इन अप्रैल 2024 वेयर वाज द सेंग खिलांग फेस्टिवल हेल्ड। तुमको विस्तार में सेंग खिलंग फेस्टिवल, ये सब नहीं आएगा पेपर में, सेंग खिलंग फेस्टिवल ये कहाँ था, बेकार क्वेश्चन।
ये मैंने क्यों गलत कर दिया, क्योंकि मुझे आता नहीं था दर्रे और ये सब चीज़ें। देखो नाथुला सिक्किम में इतना मुझे पता है, बुर्जिला जो है जम्मू कश्मीर में इतना मुझे पता है। जोजिला तो अरुणाचल में नहीं है, हमने लगा दिया था क्या। जोजिला अरुणाचल में कहाँ है, जोजिला तो वहाँ है जम्मू के उधर ही है, हमको लग रहा है शायद लद्दाख में है जोजिला, है ना। जोजिला सबसे ऊपर पड़ता है, लद्दाख में है जहाँ तक। छिपकली तो है हिमाचल में। सो पार्ट 1, नाथुला इज़ अ माउंटेन पास इन द हिमालय रेंज, हिमालयाज कनेक्टिंग सिक्किम। बुजदिल पास इज एन एंशियंट पास एंड कारवान रूट बिटवीन श्रीनगर एंड गिलगित। छिपकला तो है ना हिमाचल में, और जोजिला है लद्दाख में। देखा, ये पता नहीं कैसे गलत कर दिया मैंने, ये गलत नहीं करना चाहिए था, इजी था क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित घटनाएं हैं जिसके आधार पर रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स जैसी तकनीकों का निर्माण किया था। अब हमको पता है विद्युत और चुंबक वाली घटनाएं ये हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर थे, डेनिस फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच वाज द कन्फेस्ट कनेक्शन फाउंड बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये फन शॉर्ट किया था फिजिक्स का, उसमें हमने बताया था, अब याद है मुझे। ये क्या है, गलत है, इसमें गलत पूछा था ना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है पढ़ना कि गलत पूछा है या सही पूछा है, नहीं रिजल्ट गलत हो जाएगा फिर। देखो जो पैरेंकाइमा में क्लोरोफिल होता है, हाँ, और प्रकाश संश्लेषक तो उसे क्लोरेंकाइमा कहते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जलीय पौधे उन्हें तैरने में मदद करने के लिए, हाँ, इस प्रकार पैरेंकाइमा एरेंकाइमा दोनों सही, पहला था दोनों सही। एक पैरेंकाइमा जो पौधों को सख्त और कठोर बनाते हैं, कोलेंकाइमा नहीं, कोलेंकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्कैलेंकाइमा जो होता है वो सख्त और कठोर बनाता है। कौन सा सही है इसमें से, तो जो न्याय संहिता थी उसने दंड संहिता का, और ये नागरिक सुरक्षा वाली ने, हमको ये पता होता था नहीं, तो हमने तीनों पे सही लगा दिया था, हमको नहीं पता था ये। देखो आईपीसी जो है वो न्याय है, ठीक है, न्याय वाली। और सीआरपीसी जो है, सीआर तो नागरिक से रिलेटेड है, ठीक है, सीआर जो है नागरिक से रिलेटेड है। और तीसरा वाला तो समझ जाएंगे हम। स्क्विड, हाँ, ये मोलस्का संक्षेप है। मोलस्का इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन द प्लानट विद एट लीस्ट 50,000 लिविंग स्पीसीज एंड मोर लाइकली अराउंड 2 लाख। इट इंक्लूड सच फैमिलियर ऑर्गेनिजम्स एज स्नेल्स, ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लेम्स याद रखना, क्लेम्स, स्कैपोल्स, ऑयस्टर्स और चिटोन्स। कुछ याद ही हैं। इब्न बतूता, हाँ, तुगलक के टाइम में था, ये तो हमारे प्री में भी आया था पेपर में, ऐसा कुछ रिलेटेड सा क्वेश्चन था, ये नहीं था, कुछ ऐसा रिलेटेड सा था। भाषण संहिता 19 में देता है, वेयर अ सोlemn रिजर्व इज मेड टू सिक्योर टू ऑल लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक राजतरंगी ने लिखी, कल्हड़ ने, कौटिल्य ने लिखा शास्त्र और इसकी, ठीक है। और ये मकबरा जो है ये औरंगजेब ने बनाया था, ये शायद इसकी मम्मी थी। वॉज कमिंस्ड बाई मुगल एम्परर जैन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, अरे सॉरी, दिलराज बानो बेगम बीबी का मकबरा इज़ बिलीव टू बी हैव बीन बिल्ट इन 1668 एंड 1669, 1705 में मर गया था। भारत की जनगणना 2011 से अधिकांश लोग डैश से, हाँ, तो भाई उत्तर प्रदेश, बिहार, यहीं सबसे ज़्यादा गरीबी, यहीं से लोग पलायन करते हैं। किस भारतीय पैरा एथलीट ने पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 श्रेणी में 55.06 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाया? अच्छा, विश्व रिकॉर्ड बनाया तो इंपॉर्टेंट हो गई तुम। दीप्ति जीवन जी क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड 55.06 सेकंड। ओके, 1 मिनट से भी कम टाइम लिया इन द वुमेन्स सिर्फ 400 मीटर T20 कैटेगरी, 400 मीटर T20 कैटेगरी एट द पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। ओके, आफ्टर क्लॉकिंग ये इन द वुमेन्स 400 मीटर कुछ होता होगा, T20 20 से कम वालों को लेते हो। बैक द गोल्ड मेडल इन द क्वालिफाइंग राउंड, जीवन जी सिक्योर्ड हर प्लेस इन द फाइनल ऑफ द वुमेन 28 सिटिंग पे। स्ट्रेट फ्रॉम द, ये क्वेश्चन हमको आता था, ये क्वेश्चन जानबूझ के गलत हो गया हमसे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है, और एक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है, और एक और है ये वाला जो है ना, ये कपिल देव का है, और सुनील गावस्कर का भी स्ट्रेट करके ऐसा उनका भी कुछ है, स्ट्रेट फ्रॉम स्ट्रेट करके कुछ है उसका, उनका भी स्ट्रेट करके ही है। सनी देओल ने दिया, लेकिन एक सुनील गावस्कर का भी स्ट्रेट करके कुछ है, क्या है याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये हमने याद किया था कपिल वाला, कपिल बंदर वाले से, कि ये आ जाएगा। लेकिन सुनील गावस्कर का क्या है, कुछ है स्ट्रेट करके उनका भी एक बुक। निम्बू अदम दर्चा रोड कनेक्ट्स विच, अरे ये सब हमको भैया इतनी रोड है किसको याद। विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट कम अंडर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग? अच्छा, प्रियोरिटी सेक्टर, ओके, सो प्रियोरिटी में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल आएगा। डजेंट की बात की, एक्सपोर्ट, क्रेडिट, हाउसिंग या व्हीकल? लास्ट में व्हीकल है। ओके, द कैटेगरीज अंडर प्रियोरिटी सेक्टर, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो स्मॉल इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट, क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन हमारे लिए। इंपॉर्टेंट का मतलब ठीक सा क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए था। तो
आ सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, सो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। अब कंप्यूटर के जो क्वेश्चन स्किप किए हैं वो देख लेते हैं, नहीं सारे क्वेश्चन देख लेते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर सिस्टम में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो किसका हिस्सा होता है, तो वो हिस्सा होता है सीपीयू का। ठीक है, सीपीयू का। कंप्यूटर का कौन सा घटक सीपीयू, मेमोरी और अन्य पेरिफेरल डिवाइस के बीच डेटा एवं निर्देशकों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, तो वो है बस। द बस इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड अदर पेरिफेरल्स ऑफ द कंप्यूटर। इट एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन पाथवे। एक पेटाबाइट है ये, ठीक है। कीलॉगर्स एक प्रकार का मेलवेयर है। हाँ, ये मेलवेयर है, तुमको पता नहीं था ये? अच्छा, पता तो था, सही तो है मेरा। अच्छा, टॉपर का गलत है। कीलॉगर तो मेलवेयर होता है। ये रूटकिट इज अ सीक्रेट कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड कंटिन्यूड एक्सेस टू अ कंप्यूटर वाइल एक्टिवली हाइडिंग इट्स। बड़े अच्छा, एक्टिवली हाइड भी कर लेता है अपने आप को, और ये चलता भी रहता है सीक्रेट प्रोग्राम में। एसोसिएटेड नॉलेज सच एज ट्रोजन यूजन जिसको। ठीक है, ये सब चीज़ें। कौन सा प्रोग्राम है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर टूल का संग्रह जो कि खतरा पहुंचाने वाले किसी व्यक्ति को? हाँ, तो इसमें रूटकिट है ऐसे प्रोग्राम। मैच एक मैच क्या करता है? मैच किसी पंक्ति स्तंभ या तालिका में लुकअप मान की स्थिति का पता लगाने के लिए। ठीक है, और बाकी तो सही थे। MS पावर पॉइंट को बंद करना है MS पावर पॉइंट को, तो क्या लगाएंगे? Ctrl+Q। अच्छा, Ctrl+Q लगाएंगे तो हमारा जो है पावर पॉइंट बंद हो जाएगा। क्यों बंद करना है? क्यों ये सब रिव्यू टैब में होता है। अभी टैब वगैरह उस टाइम हमने पढ़ी नहीं थी, तो हमको इतना पता नहीं था। अब आती हैं चीज़ें। जब कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता, तो MS एक्सेल द्वारा इनके में से क्या प्रदर्शित किया जाता है? हैशटैग। यदि किसी ने एक सेल में एक प्रविष्टि पूरी कर ली है और तुरंत इसे चयन करके सभी सेलों में कॉपी करना चाहता है, सेल में एक प्रविष्टि पूरी कर ली है, तो किसका प्रयोग करें? शायद Ctrl+Enter का है, कि हमने पढ़ाई थी। ये मिस टाइपोलॉजी होती है। यस, वो मिस में तो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सब मिस होता है पूरा। यही गवर्नेंस स्लाइड शो और ये हो जाएगा सब चीज़ें, ये सब हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लास्ट में एक बार सारे क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें ज़्यादा टाइम वगैरह लगा उनको। ठीक है, बस। और बाकी फिर जो है अपना ये वीडियो एंड हो जाएगा। सो इसमें सब में टाइम तो कम लगा, ये तो गलत ही था। ये आसान क्वेश्चन था बट गलत हो गया। ये सब क्वेश्चन ठीक है, टाइम कुछ इसमें बहुत टाइम लग गया, गलत भी हो गया। ये क्वेश्चन हम पूछेंगे, हमको देखना है ये। बाकी में टाइम तो ठीक ही ठाक लगा, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, लगा भी नहीं। इसमें बहुत टाइम लग गया। इसमें कन्फ्यूजन हो गया होगा हमको कि जोड़ें या घटाएं, है ना, ऐसा कुछ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। सो ये कुछ नहीं होता है, बस खाली इसको देखना होता है सही से। और तो मेरे को हल्का टाइम ज़्यादा लग जाता है, इट्स ओके। और ये सब चीज़ें तो हैं आराम से। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन लग गया। 52 ताश की गड्डी है, 52 ताश के पत्तों वाली गड्डी है। निकाले गए पत्ते की संख्या 8 होने की प्रायिकता। ये क्या बात है? निकाले गए पत्ते की संख्या 8 होने की प्रायिकता। हाँ, तो 8 4 बार आता है। 8 4 होते हैं ना पार्ट, इसमें 8 आता है 4 बार। और तो ठीक से गया। ठीक है, तो भाई अब ये जैसे कि था वो डाटा सफिशिएंसी वाला, तो हम भी चेक तो करेंगे। भले टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, इट्स फुली फाइन, है ना, टाइम लोड थोड़ी लेंगे। इसमें भी ज़्यादा टाइम लग गया बट फिर भी ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा ले लो बट सही करो। सो बस यही है एंड दैट्स इट।